हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 18 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी के स्ट्रिंग ऑपरेटर सीखने वाले हैं। पीएचपी के अंदर बेसिकली दो तरीके के स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होते हैं। आइए उसमें से देखते हैं पहले कैसे काम करता है। यहाँ पर देखिए, हमने एक वेरिएबल लिया है ए और उसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करा दी हेलो, और एक हमने इसके बाद दूसरा वेरिएबल लिया बी, उसके अंदर हमने यहाँ पर वेरिएबल ए की वैल्यू को एक दूसरी स्ट्रिंग वैल्यू के साथ जोड़ दिया। तो उसको जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर बीच में डॉट लगाई है, जिसको मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया भी था कि डॉट का मतलब होता है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन मतलब जोड़ना। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल की वैल्यू को एक स्ट्रिंग वैल्यू से कॉन्कैट कर दिया है। तो यहाँ पे जो कॉन्कैटिनेशन का साइन है ये पहला स्ट्रिंग का ऑपरेटर है। अब इसके बाद जैसे ही मैं बी की वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं लिखूंगा इको बी, और हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट होके आएगी वो आएगी हेलो वर्ल्ड। तो हम इस कॉन्कैटिनेशन साइन को दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए भी लगा सकते हैं, एक न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेशन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आइए अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर दूसरा ऑपरेटर कौन सा है। यहाँ देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है ए और उसके अंदर हमने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कराई है हेलो। अब मैं इसी वाले वेरिएबल के अंदर एक और स्ट्रिंग भी ऐड करना चाहता हूँ हेलो के साथ। मैं उसके लिए कोई दूसरा वेरिएबल यूज नहीं करना चाहता, तो उसके लिए मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज करूंगा। देखिए उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं दोबारा से वेरिएबल ए लिखूंगा और यहाँ पर डॉट के साथ इक्वल टू साइन का यूज करूंगा। इन दोनों में स्पेस नहीं होनी चाहिए, और इसके बाद यहाँ पर एक दूसरी स्ट्रिंग वैल्यू भी असाइन कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या है, जो पहली वाली हमारे पास यहाँ पे वैल्यू थी ए की, उसके अंदर ये नई वैल्यू कॉन्कैट हो गई है, मतलब कि जुड़ गई है। अब मान लीजिए मैं इसके बाद एक और स्ट्रिंग वैल्यू को भी ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं दोबारा से यहाँ पे फिर से लिखूंगा ए और यहाँ पे डॉट, उसके बाद इक्वल टू का साइन। यही हमारा स्ट्रिंग ऑपरेटर है। और इसके बाद मैं उसके बाद तीसरी जो हमारी स्ट्रिंग की लाइन है उसको यहाँ पे कॉन्कैट कर दूंगा। और इसके बाद जब भी मैं वेरिएबल ए की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा तो हमारे पास ये पूरी एक नई वैल्यू आ जाएगी जो कॉन्कैट होके आई है, हेलो दिस इज माई वर्ल्ड। यहाँ पे जो हमारा स्ट्रिंग ऑपरेटर है, इसको जरूरी नहीं है कि मैं किसी स्ट्रिंग वैल्यूज को ही जोड़ने के लिए लगाऊं। यहाँ पर मैं कोई न्यूमेरिक वैल्यू को भी स्ट्रिंग के साथ अटैच कर सकता हूँ। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल जिसमें मैं आपको ये सब करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल ओपन कर ली है स्ट्रिंग ऑपरेटर डॉट PHP, और बिल्कुल यही नाम की फाइल मैंने अपने ब्राउजर में भी ओपन कर रखी है। लोकल होस्ट, फिर फोल्डर का नाम लर्न PHP और उसके बाद स्ट्रिंग ऑपरेटर डॉट PHP। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। मैंने ए नाम का एक वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करा देता हूँ, जैसे मान लीजिए हेलो, और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी स्पेस भी दे दी। अब यहाँ पर आकर एक मैं दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे एस मतलब स्ट्रिंग, और इसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल ए की वैल्यू है उसको कॉन्कैट कर देता हूँ, मतलब कि डॉट लगा के। ये हमारा एक स्ट्रिंग ऑपरेटर है दूसरी स्ट्रिंग वैल्यू से। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्ल्ड। ये देखिए, अब अगर मैं इको करूंगा एस की वैल्यू को, मैंने फाइल को सेव किया तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पर एस की वैल्यू आ गई हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि दोनों वैल्यूज जो हैं वो स्ट्रिंग ही हो। मान लीजिए मैंने यहाँ से हेलो को डिलीट कर दिया और यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब कि इंटीजर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू, कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पर ले ली एक इंटीजर वैल्यू 200 और मैंने फाइल को सेव किया। और ये देखिए यहाँ पर इसने जो हमारे पास वेरिएबल एस था उसके अंदर दोनों वैल्यू जो है इंटीजर वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू कॉन्कैट हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं, मैं इसके अंदर स्पेस भी डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर जो हमारे कॉन्कैटिनेशन का साइन है, इसको जरूरी नहीं है कि एक स्ट्रिंग वैल्यू को वेरिएबल के साथ ही यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर सीधा वैल्यू भी ले सकता हूँ, इंटीजर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर दोबारा से कॉन्कैटिनेशन का साइन दे देता हूँ और यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ 500। ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारी ये तीनों वैल्यूज थी, एक वेरिएबल की वैल्यू, एक स्ट्रिंग वैल्यू, फिर उसके बाद सीधा एक इंटीजर वैल्यू, इन तीनों को इसने कॉन्कैट कर दिया है। अब इसके बाद हम अपना स्ट्रिंग का दूसरा ऑपरेटर देखते हैं। तो उसके लिए मैं इस वेरिएबल को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर भी एक नई वैल्यू डाल देता हूँ, स्ट्रिंग वैल्यू। तो देखिए मैंने यहाँ पर जैसे डाल दिया हेलो और यहाँ पे स्पेस भी दे दी। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर इसी वेरिएबल में, मतलब कि जो हमारे पास एस नाम का एक वेरिएबल है, इसी के अंदर एक नई वैल्यू भी ऐड करना चाहता हूँ। तो देखिए मैं दोबारा से लिखूंगा एस और यहाँ पे लगाऊंगा डॉट इक्वल टू का साइन। एक बात आपको याद रखनी है यहाँ पे कि जो डॉट है और इक्वल टू का साइन है, उन दोनों के बीच में स्पेस नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पर आकर मैं दोबारा से एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लेता हूँ, दिस इज, और उसके बाद फिर से मैंने स्पेस दे दी और यहाँ पे मैंने ये सेमीकोलन लगा दिया। अब इसके बाद मान लीजिए मेरे को एक और स्ट्रिंग को ऐड करना है। मैं जितने मर्जी स्ट्रिंग चाहूँ उतने कर सकता हूँ। तो देखिए मैं दोबारा से एस ले लेता हूँ, दोबारा से मैंने स्ट्रिंग ऑपरेटर लगाया
और यहाँ पर मैंने दोबारा से लिख लिया अवर वर्ल्ड। ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग लाइन में स्ट्रिंग लिए और तीनों को ऐड किस में किए, एस नाम के वेरिएबल में। अब मैंने उसको यहाँ पे नीचे प्रिंट कराया, फाइल को सेव करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर एस की एक नई वैल्यू आ गई, हेलो दिस इज अवर वर्ल्ड। अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर मैं स्ट्रिंग वैल्यू ही डालूँ, मैं इसके बीच में यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू भी ले लेता हूँ। तो उसके लिए मैं दोबारा से वेरिएबल एस ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ऑपरेटर लगाया और यहाँ पर एक वैल्यू दे दी 555, मतलब कि 555। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए जो हमारी ये इंटीजर वैल्यू है ये भी एक स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैट हो चुकी है। तो हमने जो ये दोनों ऑपरेटर्स किए हैं, एक सिंपल डॉट और एक इक्वल टू के साथ जो हम ये डॉट लगाते हैं, दोनों ही जो हमारे स्ट्रिंग ऑपरेटर हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और आगे आने वाली वीडियोस में भी हम इसी का यूज़ करेंगे। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।